क्लास 8 बिहार बोर्ड हिंदी बसंत भाग तीसरा चैप्टर नंबर 8वां है सुदामा चरित्र। अध्याय नरोत्तम दास द्वारा लिखित एक कविता है जिसमें बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की मित्रता और प्रेम को दर्शाती है। ये आपको पढ़ना है। तो आइए इसके हम सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक पहला, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में हमें लिखना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तो उनकी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जो है अपने नैन के आंसू से उनके पैरों को धो देते हैं। ठीक है, परात में जल रखा का रखा रह जाता है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में आंसू धारा बहने लगी। जिन्होंने सुदामा के पैर को धोने के लिए पानी मंगवाया परात में, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। यही आपका आंसर हो गया पहले का। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोवे। यहाँ पे देखिए ये हमने देखा, ये जो दूसरी पंक्तियाँ हैं कि सुदामा की दीन दशा देखकर जो करुणा निधि है यानी कृष्ण भगवान हैं, वो पानी उनको पैर धोने के लिए मंगवाते, लेकिन दीन दशा देखकर उनके नैनों से इतने आंसू निकले कि उसी से उनके पग धो गए। ठीक, ये हमें बताना है इसका अर्थ। देखिए इसका मतलब हम ऐसे करेंगे। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया, वो धरा के धरा रह गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए तीसरा, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो इस तीसरे में 3 प्रश्न है। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो इसका आंसर हम पहले का लिखेंगे। यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं ये बात। खा में लिखेंगे इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। देखिए खा में हमारा आंसर होगा, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोच व सुदामा श्री कृष्ण को यह भेंट नहीं दे पा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ठीक, जो बचपन में ये कथा है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम बताएंगे इस उपलालम यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। देखिए इसके बाद चौथा सवाल है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका आंसर हम यहाँ पे लगा देता हूँ, वैसे आपको कर लेने हैं। 5वां है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तो उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका भी आंसर आपको यहीं से करना है। 6 नंबर देखिए आखिरी, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। ठीक है, उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका भी आपको आंसर कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।